Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start our third lecture, and the name of the third lecture is Why Boys Fail in College by Herbert E. Hawkes. इसको आप उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं टाइटल को कि लड़के कॉलेज में फ़ेल क्यों होते हैं। वैसे तो खैर लड़कियां भी फ़ेल होती हैं, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक जो है वो Why Boys Fail in College है। तो Herbert E. Hawkes has written the present essay on the boys who join college but cannot study and work well. He explores the causes of their failure in examination and their bad health. It is strange that he has not talked about the failure of girls separately. ठीक है बच्चों, ये आपके मज़मून की जो है वो स्टार्ट है किस तरह से कि हर्बर्ट ई हॉक्स ने ये प्रेजेंट ऐसे लिखा है कि लड़के जब कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने के बाद वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से वो लड़के जो हैं एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो जाते हैं और कॉलेज का एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते। तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेटरी समरी बता देती हूँ कि हर्बर्ट ई हॉक्स हैज़ रिटन द प्रेजेंट एसे ऑन द बॉयज़ हु जॉइन कॉलेज बट कैन नॉट स्टडी एंड वर्क वेल. He explores the causes of their failure in examinations. Their bad health is one of the reasons. It is strange that he has not talked about the failure of the girls separately. कि जो इस मज़मून में ऐसे लड़कों का तज़किरा किया गया है जो कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं लेकिन मेहनत से अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते। फिर उसने कुछ ऐसी वजूहात का जायज़ा लिया है जिनकी वजह से उनको इम्तहान में नाकामी होती है। तो उनमें से ख़राबी सेहत जो है वो भी एक वजह है इन लड़कों के एग्ज़ाम में फ़ेल होने की। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद उसने एक और इनको टॉपिक वाइज जो है वो इसने इसको डिवाइड किया है इस ऐसे को, जिसमें जो एक और पॉइंट है कि व्हाट आर द रॉन्ग डिसीजंस ऑफ पेरेंट्स, के वालिदैन के गलत फ़ैसले क्या हैं। तो इस सिलसिले में कहते हैं कि वेरी ऑफन द कॉज ऑफ बॉयज़ फेलियर इन कॉलेज इज हिज पेरेंट्स रॉन्ग डिसीजन अबाउट हिज फ्यूचर करियर. And the parents do not try to know that their son does not really like the profession they chose for him. He may not be fit for it at all, so parents should make the right choice of professions for their children. They should consider the likes and capacities and abilities of their children while deciding about their professions. कि अक्सर औक़ात बच्चों को जो नाकामी होती है उसमें उनके वालिदैन के गलत फ़ैसले उनके शामिल होते हैं। वालिदैन को ये नहीं पता होता कि उनका बच्चा दरहकीकत क्या पसंद करता है, क्यों पढ़ना चाहता है। वो कुछ जैसे हमारे पाकिस्तान में बड़ा रिवाज है कि जी डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, वालिदैन ही पहले से ये सारी बातें तय कर लेते हैं। तो ज़रूर करें, वालिदैन का डेफिनेटली हक़ है उनका, लेकिन ये कि बच्चे का एप्टीट्यूड भी ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि वो उसका किस तरफ इंटरेस्ट है ताकि वो उसी चीज़ में कामयाबी हासिल करे। फिर उसने सेकंड पॉइंट इसको डिस्कस किया है बच्चों के हाउ डज़ अ ब्रिलियंट बॉय फेल, कि एक बच्चा ज़हीन भी है, होशियार भी है, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों कॉलेज में फ़ेल हो जाता है। तो इट ऑल्सो हैपन्स दैट अ वेरी ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट बॉय इन कॉलेज डज़ नॉट ट्राई टू वर्क हार्ड एट ऑल. ही अंडरस्टैंड्स हिज सब्जेक्ट सो वेल दैट ही डज़ नॉट फील द need for studying with effort. Then he stops learning new things well and proves to be a failure. He should change this carefree attitude of mind and habits. ऐसा होता है बच्चों के होशियार और ज़हीन बच्चा कॉलेज में मेहनत से काम करने की कोशिश नहीं करता। वो समझता है मैं तो पहले ही बहुत होशियार बड़ा ज़हीन हूँ और अपने मज़मून को मैं बहुत अच्छा समझता हूँ, तो मुझे इसको मेहनत से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो नई बातें सीखना जो है वो छोड़ देता है और नाकाम साबित होता है। ठीक है बच्चों, तो उसको अपना रवैया और अपनी सोच और अपनी आदत जो है वो उसको तब्दील वो ख़ुद करना चाहे तो कर सकता है बच्चों। दूसरे लोग सिर्फ कह सकते हैं, वो उसमें कोई तब्दीली कहने से नहीं ला सकते। ठीक है बच्चों, तो थर्ड पॉइंट जो राइटर ने डिस्कस किया इसके अंदर कि हाउ डज़ बैड फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ अफेक्ट स्टडीज़, कि किस तरह से ख़राब जिस्मानी और जहनी सेहत जो है वो आपकी पढ़ाई के ऊपर असरअंदाज होती है। तो वो इस सिलसिले में कहता है कि ऑफन अ बॉय फेल्स इन कॉलेज बिकॉज ऑफ हिज बैड फिज़िकल और मेंटल हेल्थ. Diseases like bad tonsils, bad digestion, mental and nervous troubles, etc. often stand in the way of the studies of a boy. The boy's parents, the college doctor, and the teachers of the college should all cooperate for the improvement of his health. कि अक्सर बच्चे कॉलेज में अपनी जो ख़राब जिस्मानी और जहनी सेहत होती है उसकी वजह से भी नाकाम रहते हैं। अक्सर बच्चों के गले ख़राब रहते हैं, बदहज़मी रहती है, उन्हें जहनी और आसाबी तकलीफ़ जो है वो बच्चों की पढ़ाई के रास्ते में हाइल हो जाती है।
तो इस सिलसिले में बच्चे के वालिदैन को कॉलेज के डॉक्टर्स और असातिज़ा को उसकी सेहत की बेहतरी के लिए ताउन रखना चाहिए, ताकि बच्चा अपनी सेहत के मामला भी दुरुस्त कर सके और अपनी पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो दे सके। फोर्थ पॉइंट राइटर ने बच्चों डिस्कस किया है, व्हाट आर द बॉयज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, के माशी मसाइल क्या होते हैं बच्चों के, लड़कों के। तो मैनी इंटेलिजेंट बॉयज़ डिज़ायर मच टू स्टडी हार्ड बट they are unable to study well or to continue their studies because of their economic problems. Some parents make their sons earn money while also studying in college. This affects their studies badly as they cannot properly attend to them and their health gets spoiled. Parents should try to provide enough money to their sons for their studies. कि बहुत से ज़हीन बच्चे पढ़ने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन अपने उनके माशी मसाइल कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपनी तालीम जारी रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और बल्कि बाज़ बच्चों को तो उनके वालिदैन पढ़ाई के दौरान कमाने पर मजबूर करते हैं, जिससे उनकी तालीम पर बुरा असर पड़ता है और वो उसको तवज्जो नहीं दे सकते और इस तरह से उनकी सेहत भी ख़राब हो जाती है। तो वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों को इतनी रकम मुहैया करें कि वो अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल कर सकें। उसके बाद है जी बच्चों नंबर 5 पॉइंट जो राइटर ने डिस्कस किया है कि हाउ डू स्पोर्ट्स एंड गेम्स अफेक्ट स्टडीज़, कि किस तरह खेल तफरी वगैरह जो है वो पढ़ाई के ऊपर असरानंदाज होते हैं। क्वाइट अ फ्यू बॉयज़ आर टू मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स और अदर एक्टिविटीज़ इन कॉलेज। अ बॉय प्लेइंग गेम्स फॉर अ ग्रेट डील ऑफ टाइम मे नॉट बी एबल टू स्टडी प्रॉपरली। However, sports and games are not a very serious cause of the failure of boys. Students should play games only after they have studied their books suitably. First studies, then games should be their principle. And college authorities should save boys from failure by trying to know their troubles and by helping them in their removal. ये बात बच्चे खेल कूद और कॉलेज की दूसरी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा खेलने वाला बच्चा जो है वो मुनासिब तौर पर नहीं पढ़ सकता, ये बात तो डेफिनेट है। ताहम खेल और तफरीह जो है वो बच्चों की नाकामी की अहम वजह नहीं है। तलबा को अपनी किताबें अच्छी तरह पढ़ने के बाद खेल खेलना चाहिए, पहले पढ़ाई और फिर खेल उनका असूल होना चाहिए। और कॉलेज के जो हुकाम हैं उनको भी बच्चों के मसाइल को समझने में कोशिश करके उनके मसाइल के हल के लिए उनकी मदद करें, ताकि उन बच्चों को नाकामी से बचाया जा सके। ठीक है बच्चों, ये आपका मुख्तसरन खुलासा था आपके नए चैप्टर का, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। और इसको आप पढ़िए, रीडिंग कीजिए इसकी तफसील के साथ, मुश्किल अल्फाज के मीनिंग्स ढूंढिए आप। ठीक है जी, तो ये आपका फ़र्स्ट लेक्चर था। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको ईडियम्स बता रही हूँ जो आपने तैयार करने हैं। डेली के 5 मैंने आपके ज़िम्मे लगाए थे, तो बहुत सारी बच्चियों के मैसेजेस आ रहे हैं, जी मैडम किताब कौन सी किताब, आप बच्चों जौन सी मर्ज़ी ले लें। ठीक है, जो मैं आपको इस वक्त ईडियम्स दिखवा रही हूँ ये भी आपकी उस स्पेसिफिक ग्रामर में मौजूद होंगे जो आपके पास हैं। ठीक है, तो मैं आपको कोई नाम यहाँ पे स्पेशली सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आप इन ईडियम्स को गौर से सुनिए और जो भी बुक्स आपके पास मौजूद हैं उनमें से आप इसको ढूंढिए और तैयार कीजिए इनको। ठीक है बच्चों, तो ईडियम्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ईडियम्स आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स हुज मीनिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स इन दैम। दे आर बेस्ड ऑन कॉमन एक्सपीरियंस इन सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर मीन्स idiomatically deep differences or enmity between states without fighting। तो मुहावरात जो हैं बच्चों वो मुख्तलिफ़ अल्फाज के मजमूए होते हैं जिनके मानी उनके लफ्ज़ी मानों से ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, और माशरे में आम तजर्बात उनकी बुनियाद होती है। तो आपके जो ईडियम्स हैं वो आपकी अपने अपने बुक्स में ढूंढिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब आपको मैं आज सिर्फ 15 ईडियम्स बताऊँगी, क्योंकि अब तक आपकी डेली आप लोगों की मुझे रिपोर्ट मिली कि आपने कुछ भी शुरू नहीं किया ईडियम्स के बारे में। तो आप इनको सुनिए और इनको लिखिए। जो भी काम आपको बताया जा रहा है बच्चों, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं हो सकेगी। तो नंबर 1 ईडियम इज़ अबव ऑल। अबव ऑल का मतलब होता है मेनली, ख़ास तौर पर, स्पेशली, सबसे बढ़कर या ख़ास तौर पर। आई लाइक ऑल माई फ्रेंड्स बट अबव ऑल साहिरा। नंबर 2 है जी अबव बोर्ड, खुल्लम खुल्ला दयानतदाराना। हिज बिजनेस विद अदर्स इज़ अबव बोर्ड। फिर है जी नंबर 3 एक्सेस टू। ठीक है जी, ACCESS एक्सेस होता है ये, इसका मतलब होता है रसाई या रास्ता। दिस इज़ एन ईजी एक्सेस टू द मार्केट। फिर नंबर 4 है आपका ऐड फ्यूल टू द फायर, जलती पर तेल छिड़कना। यू कॉल्ड मी यूजलेस एंड देन टू ऐड फ्यूल टू द फायर यू कॉल्ड मी करप्ट। उसके बाद नंबर 5 है जी ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ज़ख्मों पर नमक छिड़कना। नंबर 6 मैं इसके सेंटेंस बताती हूँ आपको। यू टुक माई बुक्स विदाउट परमिशन एंड देन टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी यू सेड दैट दे वर स्टोलन बुक्स।
आफ्टर ऑल, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, हर बात के बावजूद। नंबर 7 है जी आफ्टर वंस ओन हार्ट, अपनी बाहमी दिलचस्पी की बिना पे पसंद करना। नंबर 8 है एग्री ऑन और अबाउट समथिंग, किसी बात पर मुत्तफ़िक़ होना। नंबर 9 है ऑल एंड सन्ड्राई, हर कसो नाकस, ठीक है जी। नंबर 10 है जी ऑल इन ऑल, मजमूई तौर पर या मुख्तार कुल होना। नंबर 11 है जी ऑल द सेम, इवन सो या इन एनी केस, और उर्दू में इसका मतलब है बावजूद इसके। उसके बाद नंबर 12 है जी अल्फ़ा एंड ओमेगा, अव्वल व आखिर। उसके बाद नंबर 13 है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े की बुनियाद, एनी कॉज ऑफ डिस्प्यूट। नंबर 14 है जी एप्पल ऑफ वंस आइज़, आँखों का तारा होना, ठीक है। और नंबर 15 है बच्चों एज़ कूल एज़ क्यूकम्बर, अनएक्साइटेड, गैर मुस्तरब, ठीक है। ये इसका मतलब है। कुछ के मैंने सेंटेंस आपको बताए हैं, बाकी मैं सेंटेंस आपको नहीं बताऊंगी, आपने ख़ुद बनाने हैं अपने। ये जस्ट जो आपको बताए गए हैं वो आपके सैम्पल के तौर पर आपको बताए गए हैं। तो ये ईडियम्स आपकी जोन सी भी ग्रामर की बुक्स आपके पास हैं, आप उनमें से ढूंढिए और इनको आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट 15 में आपको कल इंशाल्लाह ताला बताऊंगी। वैसे ये आपके डेली के 5 हैं, लेकिन चूँकि आप मंडे से ईडियम्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको आज 15 ईडियम्स बताए हैं। आप डेली के 5 करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।